एलेक्स अपने काउंसलर्स की बात से सहमत हो गया और उसने मेंटल थेरेपी शुरू कर दी। देखते हैं ये सेशंस कैसे आगे बढ़े। पहली बात तो ये है कि आप अपनी इस आदत के लिए गिल्टी नहीं फील करें, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी इंसान अल्कोहल या किसी और चीज की एडिक्शन चाहता नहीं है। आपने शराब शुरू की एक खुशी देने वाले एक्टिविटी की तरह। अब तीन तरह के कॉमन कारण होते हैं आपकी एडिक्शन के लिए, क्योंकि आपने खुद तो ये बीमारी नहीं लगवाई ना। पहला कारण जेनेटिक प्रॉब्लम या न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह हो सकता है, या किसी ट्रॉमा के कारण, या किसी फिजिकल या साइकोलॉजिकल कारण के कारण हुई हो और उससे ये आदत लग गई हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन के 3 से 7% लोग जो शराब पीते हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सर, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स हैं जैसे कि आप टॉलरेंट हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसके असर के लिए या हाई होने के लिए, या आपको विड्रॉल आती हो, या आप अल्कोहल खरीदने में या कंज्यूम करने में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं उस विड्रॉल से उभरने के लिए। आप बाकी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं, आप हमेशा अल्कोहल के बारे में सोचते रहते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते हैं। यदि ये साल में सिर्फ एक बार भी हो जाता है तो भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट एक बार ही होता है, रोज नहीं। इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। पूरे वर्ल्ड में बहुत कम परसेंटेज में इलाज की जरूरत होती है, पर ये बीमारी हो जाने पर इसका रिलैप्स रेट बहुत हाई होता है। और यदि अपनी इस एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आप सीरियस नहीं हैं तो चांसेस हाई हैं कि आप वापस शराब पीना शुरू कर देंगे और ये एक खतरनाक साइकिल बन जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी है, क्योंकि हर बार जब मैं पीता हूँ तो मुझे एक एडवर्स रिएक्शन नहीं होता। ये हर बार नहीं होगा, बस एक बार ही कभी हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट अचानक हो जाते हैं। मान लीजिए किसी भी सोशल इवेंट या गैदरिंग में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसमें आप पी लेते हैं और अपना कंट्रोल लूज कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बहन की शादी में और आप बहुत हाई हो गए और बदतमीजी करने लगे, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? नहीं। इसी तरह ऐसी कई सोशल मौके आते हैं और आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा और सावधान रहना होगा। अपनी एडिक्शन के बारे में अवेयरनेस और उससे जूझने के तरीके समझकर एलेक्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा, पर उसे एहसास था कि उसकी रिकवरी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उसे हमेशा खुद पर मेहनत करनी होगी।